हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, इजी ना? बोला था ना आपको इजी आएगा। सिमरन कितने आ रहे हैं? बोलिए 80 आ रहे हैं। अमित 78 बता रहा है। संजू 75 प्लस बता रही हैं। रितु, रजनी सभी 75 to 80 में है। बोला था ना आपको बहुत इजी आएगा और सभी जंपिंग करते घर आएंगे और मुझे बताएंगे कि सर सर सर। और जो बिल्कुल आपको गेस्ट दी थी हमने 6-7 दिन पहले और 1 साल से जो हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे, लेसन भेज रहे थे, फिर 40 दिन का मेगा फाइनल रिवीजन ड्राइव चलाया, ठीक है, तो 15 डेज़ का क्रैश कोर्स भी चलाया। तो देखो आप मेहनत रंग लाई। कितना आसान आया। तो आज सॉल्व करने वाले हैं हम आंसर की, ठीक है। 10th क्लास इंग्लिश सेट ए को आज सॉल्व करेंगे। और देखिए आप पहला क्वेश्चन क्या था। इसमें आप देख पा रहे हैं ये 80 मार्क्स का आपका आया हुआ था। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिले। 1.5 घंटे बाद आपको पार्ट 2 मिला जिसमें 40 मार्क्स के जो है एक नंबर के थे और इससे पहले सब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का। तो राइटिंग पर चलते हैं। पहले 10 मार्क्स के आए हुए हैं जो आपको बताया गया था, सिलेबस जारी किया गया था, गेस्ट भी जारी की गई थी, देखिए आप, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि एप्लीकेशन और लेटर आया हुआ है इसके अंदर और पैराग्राफ स्टोरी है ना, और एडवर्टीजमेंट और पैराग्राफ 2 आए हुए थे। तो इतनी चॉइस देखिए आप। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फी कंसेशन आई हुई है। कब से कर रहे हो ये? 6th क्लास से कर रहे हो शायद आप ये। यस, तो ये आप देख पा रहे हैं फुल फी कंसेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरह से आपने लिखना था, ठीक है। जो स्टेटमेंट में नाम दिया है नीचे साइन उसी नाम से होंगे, बाकी वही स्टाइल रहेगा, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और सारा इस तरह से आप देख पा रहे हो। सैल्यूटेशन, बॉडी और अंत में योर्स ओबीडियंटली, और इस तरह से नीचे साइन करने हैं आपने। यही करके आए होंगे तो मिला लीजिए आप, ठीक है। फुल फी कंसेशन रीड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे उम्मीद है कि सब ठीक करके आए होंगे ये तो। और दूसरा पर्सनल लेटर आया हुआ था, ब्रदर को लिखना था थैंक्स करता हुआ कि उसने आपको गिफ्ट दिया आपके बर्थडे पर, ठीक है। तो इसमें पर्सनल लेटर में देखो आप कैसे शुरुआत होती है। तो इस तरह से आपने शुरुआत करनी थी। साइन इसमें दिया हुआ था, जिस नाम से आप होते हो उसी से आपने साइन करने होते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना होता है, जहाँ बैठकर लिख रहे हो वो भी लिख दो, ठीक है। संबोधन ठीक से करो, सैल्यूटेशन लगाइए, ठीक से बॉडी लगाइए, और अंत में आप देख पा रहे हैं लविंग सिस्टर, ब्रदर हैं, ठीक है। तो लविंग ब्रदर, अफेक्शनेटली, कुछ भी आप लगा के आए हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में से एक करने थे तो मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ कि किस तरह सोल्व करने थे, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड आया हुआ था, पैराग्राफ देखिए, माई विजिट टू अ हिल स्टेशन। तो ये आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग पर हमने आपको बताया था तरीका होता है एक पैराग्राफ राइटिंग का, तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना था। तो यहाँ पर आप देखिए कि कोई आपने एक्सपीरियंस किया हो कि लास्ट वेकेशन पर हम मसूरी गए, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ गए, मैंने कभी नहीं देखा था, न्यू एक्सपीरियंस था, इट वाज लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स वर देयर, प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स एंड हनीमूनर्स जो थे वहाँ पर थे, चार्मिंग था सब कुछ, ठीक है ना, फर क्लैड हिल्स थी वहाँ पर, फाइन व्यू आ रहा था, ठीक है। तो क्वीन इसलिए कहते हैं आज जहाँ देख कर हमें वहाँ जाकर पता लगा, इट ट्रांसपोर्ट्स वन इनटू अ हेवन ऑफ जॉय, इट मेक्स वन फॉरगेट अबाउट द वरीज ऑफ मटेरियल लाइफ, ठीक है। तो ये माइंड में मेरे मेमोरी रहेगी दूर दूर तक चिरस्थायी। तो इस तरह से आपने पैराग्राफ जो है अपने एक्सपीरियंस का लिखना था। यही करके आए हैं सभी बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या आए हुए थे इसके अंदर। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ आपने लिख दिया थर्स्टी क्रो। ओ माय गॉड, ये देखिए हमारी वेबसाइट से आपको बताया था ना कि स्टोरी राइटिंग पर mynewclassroom.in पर जाइए और स्टोरी राइटिंग पर देखिए कितना अच्छा वीडियो भी है और पिक्चर के साथ हमने, और आपने मोरल जरूर डाला होगा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ये भी आप देख पा रहे हैं। मोरल आपने जरूर डाला होगा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ये भी आप स्टोरी 6ठी से कर रहे हैं। तो कितना आसान पेपर है आप देख पा रहे हैं। मैंने आते ही बच्चों से पूछा अपने रायपुर रानी के कि कैसा हुआ, तो ये कमेंट देखिए कि सर ये वो कितने कमेंट लिखे उन्होंने, बहुत ही अच्छा हुआ सर, 75 प्लस आ रहे हैं, एक गलत हो गया, 79 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, तो कितना अच्छा लगा, इतना आसान पेपर, ठीक है। और फ्लैट फॉर सेल की एडवर्टीजमेंट आई हुई है, देखिए 4 में से 1 करनी है आपने, 4 ऑप्शन दिए क्वेश्चन 2 में और 1 ही करना है। माई गॉड, इतना इजी क्वेश्चन, 10th क्लास कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड इजियर क्वेश्चन पेपर देन दिस वन। तो यहाँ पर लंदन जा रहे हैं आप, तो ये एडवर्टीजमेंट का वीडियो मैंने आपको दिखाया तो स्क्रीनशॉट में लेकर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप
विक्की हैं, नीतू है, जो भी बन के आप लिख रहे हैं बस एड्रेस उसकी जगह ये आ जाएगा, वरना बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप तीनों में से ये कराए होंगे। और फिर भी ईविल ऑफ चीटिंग अगर आपको टफ लगा होगा तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने कैसे करना था। तो ये आप देख पा रहे हैं ईविल ऑफ चीटिंग पर भी मैं आपके लिए पैराग्राफ लेकर आया हूँ। पैराग्राफ के बारे में हमने आपको काफ़ी डिटेल में जब जानकारी भी दी थी कि कैसे आपने, तो यहाँ ईविल ऑफ चीटिंग की बात करें कि आज जो है एग्जामिनेशन ने यूटिलिटी अपनी ग्लोरी जो है खो दी है जो पहले होती थी, है ना, और इनडिस्क्रिमिनेट मटेरियल जो एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्विजिलेटर को थ्रेट किया जाता है ना, नाइफ से, पिस्टल से भी ऐसे केस आते हैं। और पुलिसमैन ऑफ ऑन ड्यूटी जो है आउटसाइड सेंटर है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग द इंट्रूडर्स हेल्प देम, ये भी हमने देखा है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सेंटर पर भी हम देख सकते हैं इंसिडेंट होते रहते हैं कॉपिंग के। तो आवर सिस्टम को है इम्प्रूव किया जाना है। सुपरिटेंडेंट सुपरवाइज़र जितने भी होते हैं, ठीक है ना, एक दिन के लिए ही वो आए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उनको हो अगर वो गड़बड़ करता है कोई भी। मोरल एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स। ठीक है, सुपरवाइजर शुड बी पेड हैंडसमली फॉर द ड्यूटी। ठीक है, तो ये सब आपने, गवर्नमेंट शुड बी सिंसियर एंड शुड टैकल दिस प्रॉब्लम एज इट हैज़ टू बी सॉल्व ऑन ए वार फुटिंग। तो ये पैराग्राफ था, थोड़ा सा टफ था, तो कोई बात नहीं। आपने, मुझे उम्मीद है कि बाकी 3 में से थर्स्टी ग्रो के लिए गए होंगे ज़्यादातर बच्चे। तो आप बताना कि आप क्या लिख कर आए हैं, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ। ये सर्वे है हमारा एक तरह से, विजिट टू अ हिल स्टेशन, थर्स्टी क्रो, और मेरे ख्याल ज़्यादा बच्चे तो ए सेट वाले था, तो सभी में यही ABCD सभी सेट वाले आ जाओ। थर्स्टी क्रो और एडवर्टीजमेंट के लिए गए होंगे, फ्लैट फॉर सेल की एडवर्टीजमेंट, ये ईजी थी। तो 10 नंबर के राइटिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जो था 30 नंबर का, जो कि आपकी आ रही थी फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट और पॉम्स में से। तो सबसे पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट फ्लाई से आया था, समरी पूछी है लेटर टू गॉड की। तो ये आप देख पा रहे हैं, लेटर टू गॉड पर हमने आपको जो ये करवाया था, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप नीचे वाला देख रहे हैं, तो यहाँ हमारा वीडियो हमने आपको दिया था लेटर टू गॉड पर, यही क्वेश्चन। हमारी गेस्ट जो है बहुत अच्छी रही, आप में से ही बच्चे कह रहे हैं कि सर जितने क्वेश्चन आपने बताए थे वही आए। बड़ी खुशी हुई प्यारे बच्चों कि आप हमारे कहने पर चलकर। और कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक आया हुआ था, तो ये कैरेक्टर स्केच भी मैं आपको बता देता हूं कि एने फ्रैंक के बारे में आपने क्या लिखना था। तो क्या थी वो एने फ्रैंक, आप देख पा रहे हैं, इंटेलिजेंट गर्ल थी, सेंसिटिव गर्ल थी, है ना, उसके पास दोस्त तो बहुत थे बट नो क्लोज फ्रेंड शी वॉज फीलिंग लोनली, है ना, और शी हैड एन आइडिया देन दैट शी शुड हैव अ पेपर, यानी एज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, वो ये कहा करती थी। तो उसने उसका नाम रखा डायरी का, किटी रखा। ठीक है, तो स्कूल डेज़ के बारे में उसने लिखा। इंटेलिजेंट वो चाइल्ड थी, स्वीट थी, राइटिंग में अच्छी थी, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती थी। तो यही है, किसी कैरेक्टर के जो हैं फोली और वॉइसेस हमें लिखने होते हैं। अपनी ग्रैंड मदर से वो क्लोज थी, सेंसिटिव गर्ल थी, ठीक है ना, हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच है, तो कहती थी कि लड़कियां तो बोला ही करती हैं, मुझे मेरा ये जो गुण मिला है अपनी माँ से मिला है ना। मैं टीचर उससे मिस्टर कीजी जो एनोयड रहते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे एज पनिशमेंट, है ना, तो कन्विंसिंग आर्गूमेंट वो देती थी कि मैं बोलती क्यों हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लास्टली जो है मिस्टर कीजिंग भी उसको अलाउ कर देते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने देखा कैरेक्टर स्केच आया हुआ था, आपने लिखना था। मुझे लगता है कि आप ए लेटर टू गॉड वाला लिख कर आए होंगे, तो मुझे बताना कि ऐसे टाइप क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट में आप समरी ऑफ ए लेटर टू गॉड लिख के आए हैं या एने फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और अब तक मुझे बता दीजिए कि कितने आपके आ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हम 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन आए हुए थे। क्वेश्चन 4 में 4 करने थे, 7 में से आप देख पा रहे हैं कितनी चॉइस दी हुई है, 8 नंबर के आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला क्यों थैंक्स करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो उसके यहाँ आई हुई थी। अब ये वीडियो देखिए, आप हमने आपको दिया था, तो उन्हें थैंक्स किया कि यू ऑल हैव कम हियर एंड ज्वाइनिंग अस इन कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, है ना। तो नो नाउ जो है एक्सप्लॉयटेशन वॉन्ट बी देयर और एंड यू ऑल आर विटनेसिंग दिस थिंग, गवाह बने हैं, इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। तो ये वीडियो भी हमने बहुत अच्छे से बना रखे हैं और ये स्क्रीनशॉट में लेकर आया हूं। और उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप ये भी करके आए हैं तो कैसे जो है साइट ऑफ फूड मैडन किया उसको
को, उससे जो है क्या सजेशन आप निकालते हैं और किसने कंपेल किया। तो आप देख पा रहे हैं कि सीगल वाज वेरी हंग्री एज सीगल हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट एंड ये सजेस्ट क्या करता है कि दैट नो लिविंग बीन कैन लिव विदाउट फूड, और ग्रेट हंगर जो थी उसने कंपेल किया कि वो जो है ना जंप करना या फ्लाई करना सीख जाए। तो पैगीज एक्सक्यूजेज क्या थे फॉर हर बिहेवियर, ये वीडियो हमने आपको दिया था यंग सीगल पर भी आप देख पा रहे हैं, और पैगी वाला क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया था। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट पर। नेवर नेवर वो बोलती है कि मैंने कभी नहीं कहा उसको कि वो फॉरेनर है, एंड वो बोलती है कि आई नेवर मेड फन ऑफ हर स्ट्रेंज नेम, वो एक्सक्यूजेज देती है बाद में, है ना। तो वो नेवर बोलती है कि मैंने आई नेवर थॉट दैट वेंडा वुड कम टू नो दैट दे वर मॉकिंग हर, लेकिन मजाक तो उसने उड़ाया उसका, इससे डिनाई हम नहीं कर सकते चाहे वो कितनी भी एक्सक्यूजेज दें। तो ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए थे, दोनों पार्ट्स का जो था आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट 1 पार्ट 2। कोडाऊ पीपल डिसेंट का मैंने आपको बताया था मोहित को कि ये क्वेश्चन जरूर करना जरूर आएगा। तो ये देखिए आप, मोहित ने भी बताया कि 78 आ रहे हैं सर, बहुत अच्छा रहा पेपर, बहुत अच्छी बात है बेटे, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हर विषय का मुझे रिपोर्ट करते रहना सभी बच्चे। और कोडाऊ पीपल डिसेंट में ओरिजिन की बात करनी थी यहाँ पर कि पॉसिबली वो बोलते हैं कि ये तो वो ग्रीक से हैं, है ना, एज और अरेबिक से हैं। तो दोनों की एक एक लाइन आपने लिखनी थी कि वो बोला जाता है कि पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी जो थी व्हेन मूव टुवर्ड साउथ व्हेन दे फाइंडिंग इट अनप्रैक्टिकल टू रिटर्न, तो वहीं पर वो रह गए। ठीक है, कुछ कहते हैं कि वो अरब के जो डिसेंट थे, ग्रीक के नहीं थे, क्योंकि वो जो डालते थे ड्रेस उससे वो लॉन्ग ब्लैक कोट, है ना, विद एन जो है एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट जो थी कॉल्ड कुप्पा, और जो सिमिलर थी कफिया वोन बाय अरब्स, इस कारण जो है उनकी डिसेंट जो है वो ग्रीक और अरब को माना जाता है। तो अगर आप ये चौथा अगर कहें तो इस तरह से लिखना था। ये वीडियो हमने आपको दिया था। इंडियन लीजेंड, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस पर हमने आपको मटेरियल सप्लाई ना किया और वही क्वेश्चन ना आया हो। देखिए आप, 1 साल से हम आपको दे रहे थे। ठीक है, इंडियन लीजेंड जो चाय के बारे में है, रिगार्डिंग टी क्या थी, तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क की वो कहानी हमें इस कहानी में पता लगी थी कि व्हेन दैट मॉन्क कट ऑफ हिज लिड एंड बिकॉज रीज़न दिया था उसने कि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, उसको गुस्सा आया, उसने अपनी जो है पलकें काट के फेंक दी। एंड 10 टी प्लांट जो है ग्रू आउट ऑफ दैट दोज आईलिड्स एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रैंक बैनिस्ड स्लीप। तो आज भी हम जब आप 12 बज जाते हैं तो मम्मी चाय लेकर आती है, तो वो इसलिए लेकर आती है, ठीक है, कि आपको नींद नहीं आएगी और अच्छे से आप याद कर पाएँ कि जो बस कंडक्टर था वल्ली को मैडम क्यों कहता था, ये आप अच्छे से याद कर सके, इसलिए मम्मी आपकी चाय लेके आती है। तो एज शी बिहेव्ड एज इफ शी वॉज अ यंग लेडी, ठीक है, इसलिए, और वो जो था नेचर से जॉली था इसलिए वो उसको कहता है। और शी डज नॉट लाइक इट टू बी कंसिडर्ड ए चाइल्ड, दैट जो वल्ली थी, इसलिए जो है मैडम उसको कह के वो बुलाता है। तो 7वां देखिए अंतिम, अगर आप ये करके आए हैं तो डिस्क्राइब जो सेकंड टाइम का जो डिस्प्यूट था उसके बारे में आपसे पूछा है। तो लोमो हैड अ डॉग नेम्ड गैस एंड नतालिया वाज ऑल्सो हैविंग अ डॉग स्क्वीज़र। तो वो बोलता है कि मेरा फर्स्ट रेड डॉग है एंड स्क्वीज़र इज बेटर देन गैस, वो कहती है। तो दे स्टार्टेड फाइंडिंग फॉल्ट्स विद ईच अदर डॉग्स, है ना। तो कहती है कि गैस तो बड़ा अगली है एंड ओल्ड है, एंड स्क्वीज़र जो बोलता है कि लोमो तुम्हारा स्क्वीज़र ओवर शॉर्ट है, जब बड़ा छोटा है दांत ज़्यादा हैं इसके, है ना। तो जो था इस तरह से उसका ओवर सुपीरियरिटी ऑफ दीज गैस एंड स्क्वीज़र की उनका दूसरा झगड़ा हुआ था। तो उम्मीद है कि ये 4 आप बड़े ईजी थे। हमारा वीडियो आप देख पा रहे हैं, इन 7 में से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है। आगे भी आने वाले सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से कवर किया अपने वीडियोस में। स्क्रीनशॉट हम साथ के साथ ला रहे हैं ताकि आने वाली 10वीं क्लासें भी हमारे साथ बनी रहें और इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। पिछले साल का सोल्ड इंग्लिश का और इस साल का सोल्ड इंग्लिश का अल्टीमेटली क्या होगा कि 2023 की जो 10वीं है उसके दोनों वीडियो काम आएंगे। और हमारा दावा है कि क्या होता है कि जनरली वही क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, द टाइगर इन द जू का मैसेज क्या है? ए टाइगर इन द जू का मैसेज है कि वन शुड बी लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट में लेकर आया हूँ आपके
लिए बिल्कुल हमने करवाया हुआ है। ये आज मैंने नहीं बनाया है, बल्कि पिछले साल से आपको हमने एक एक दिन भेजा, एक एक चैप्टर भेजा, ठीक है ना। तो वन शुड बी, जो टाइगर हैं लिविंग हैप्पीली इन जंगल, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, नॉट ओनली दीज आर टाइगर्स बट ऑल्सो अदर एनिमल्स शुड बी फ्री, है ना, लिविंग फ्रीली, एंड लाइफ इन द केज इज मिजरेबल फॉर ऑल, इवन फॉर ह्यूमंस, ठीक है ना। तो दे लॉन्ग फॉर फ्रीडम, दे लॉन्ग फॉर नेचुरल हैबिटेट। तो वन शुड नॉट कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है उनको केज में डाल दें और जाके उनको देखें। तो यहाँ पर ये जो था इसका वो कहना चाहता है राइटर। तो ये आप देख पा रहे हैं, वीडियो भी हम आपके लिए साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमने आपके लिए सारा साल मेहनत की और आपको लेसन फ्री में भेजे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप दे पा रहे हैं। हज़ारों कमेंट आ रहे हैं कि सर आंसर की लाइए, आंसर की लाइए। देखिए 999 पर मैंने बंद ही कर दिया देखना, अभी भी आप देख पा रहे हैं 27 के करीब मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं आपकी डिमांड पूरा करने के लिए शूटिंग करने आ गया हूँ। बॉल पोइम का सेंट्रल आइडिया, आपका कुछ कभी लॉस्ट हुआ है तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट लॉस, है ना। तो वन शुड नॉट क्राई, ठीक है ना, कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट लॉस आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वी शुड बियर इट विद पेशेंस, है ना। तो यहाँ पर एक वो जो बॉय होता है वो भी फर्स्ट टाइम लॉस करता है, तो वो यहाँ पर कवि कहता है कि दैट बॉय इज लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस, ही इज लर्निंग बियरिंग इट अप इन लाइफ। तो ये था उसका अमांडा का सेंट्रल आइडिया। बॉल पोइम पर भी हमने आपको ये वीडियो दिया था, ये क्वेश्चन दिया था। अमांडा का सेंट्रल आइडिया कि स्टेट ऑफ चाइल्ड्स माइंड इज डिपिक्टेड इन दिस पोम, ब्यूटीफुल पोम बाय रॉबिन क्लीन, है ना। कॉन्स्टेंटली अमांडा इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड, अमांडा डू दिस, अमांडा डोंट डू दिस, सो द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स आर गिवन इन द पोम विच इज नॉट गुड, है ना। चाइल्ड कीप चिल्ड्रन क्या करता है, चाइल्ड कीप्स ड्रीमिंग, वो अपने he or she wants to live in their own world and we should allow them, we should not interfere। ये वो जो है सेंट्रल आइडिया है अमांडा का, जिसमें रॉबिन क्लीन ये कहना चाहती है। चौथे में देखिए 3-3 नंबर के थे ना, थोड़ा सा बड़ा लिखना था, 50 वर्ड्स में इसको लिखना होता है। तो ह्यूमन डू एंड एनिमल्स नॉट, ऐसी क्या चीज़ें बताई। तो ह्यूमन्स क्राई, एनिमल्स डू नॉट। Humans lie awake in dark, animals not. Humans weak, animals not. They weep for their sins, animals not. And humans make the poet sick by discussing their duty to God, and animals not. तो ये सब आपने लिखना था, जो कवि ने बताया। कौन था वो, वॉल्ट विटमन ने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था 6th क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का आया हुआ है, फुटप्रिंट विदाउट फीट से, ठीक है। मिसिस पंफरे का करेक्टर स्केच। ओ माय गॉड, ये देखिए आप, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। क्या नहीं भेजा, सारा साल भेजा आपको। क्या थी वो एक रिच लेडी थी, वो इमोशनल थी, वो एक ग्रेटफुल पर्सन थी, वो सिली थी, वो इग्नोरेंट थी, वो फुलिश इंडल्जेंट थी। तो ये 5 बातें जो उस करेक्टर स्केच की गुण ही नहीं दोष भी, दोनों जो आपने लेसन पढ़ते हो ऑब्जर्व किया वो बताना होता है, वो 5 नंबर है आपके। तो ये 5 जो हैं, 4 आप देख पा रहे हैं टाइटल मिसिस पंफरी के बारे में, बिल्कुल सटीक बैठते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। और यही वीडियो हमने आपको दिया था, आप देख पाते हैं, सिर्फ 4 मिनट में आपके 5 नंबर आ जाते हैं हमारा वीडियो देखने से। हु वाज अनिल, हाउ डिड ही ट्रीट हरि सिंह, हरि सिंह को कैसे उसने ट्रीट किया, एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस जो है हिम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनिल सिंह कौन था, वो ही वाज 25 years old, tall, lean fellow, he was helpful to others, he was kind hearted, he knew the intentions of Hari Singh but he still keeps mum, है ना। और फिर he decides to keep him with him, he teaches him कि he starts a desire to lead a good life। तो इस तरह से उसमें इन्फ्लुएंस पड़ता है। he says nothing to him, बल्कि उसको पैसे भी देने लगता है, 50 रुपीज़ देता है। तो इस तरह से वो उसकी हेल्प करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। फुटप्रिंट विदाउट फीट के जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप में देखिए 3 क्वेश्चन करने थे 5 में से। कितना चॉइस आया हुआ है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके अब तक कितने आ रहे हैं। 40 का हो जाएगा इसके बाद ये। तो परमानेंट जो है गेस्ट क्यों रखना चाहते हैं वो, क्योंकि एट सर्जरी व्हाट वाज हैपनिंग नाउ, तो वो जो थी मिसिस पंफरी हैड स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग्स नाउ, बॉटल्स ऑफ वाइन फॉर ट्रिकी, and those things were enjoyed by Mr. Harriet and his assistants, and this tempted them कि ये तो यहीं रह जाए यार, मज़ा आ जाए, ये चला जाएगा तो ये सब हमारी पार्टियां भी चली जाएंगी, ठीक है।
तो ये कारण था कि वो सोचते हैं कि इसको हम यहीं रख लें परमानेंटली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आया था क्यूरियस एपिसोड एट स्टडी में क्या हुआ था। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट से आप देख पा रहे हैं, तो लॉलेसनेस पर्सन में उसने एक ये भी किया था वहाँ पर कि जो क्लर्जी मैन के यहाँ जब वो ठहरा एंड हिज वाइफ हर्ड ए नॉइस दैट इवनिंग एंड चिंक ऑफ मनी जो थी उसने देखा बीन टेकन फ्रॉम डेस्क्स एंड दे फाउंड नो वन इन द रूम वाज एम्प्टी, है ना, बट दे फाउंड मनी मिसिंग। तो दिस वाज क्यूरियस इंसिडेंट एट स्टडी, ये आपने लिखना था। और ये वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आए थे, स्क्रीनशॉट में साथ के साथ लाया हूँ। लोइजल रिएक्शन क्या था, लोइजल का पूछा है, मिसिज मिस्टर दोनों का आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ही वाज शॉक्ड टू हियर व्हेन शी टोल्ड हिम दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। तो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़। मिस्टर जो थे लोइजल थे वो सर्च्ड द नेकलेस इन फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, in pockets everywhere, and he looked utterly downcast finding the necklace missing। ठीक है, तो ये था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, भोली के पेरेंट्स ने क्यों एक्सेप्ट किया बिशंबर का। तो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं आंसर भी कि वो रिच था, डज नॉट नो अबाउट पॉक मार्क्स फेस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, वो कोई डॉवरी की अभी तो मांग नहीं कर रहा था लेकिन बाद में वो करने लग जाता है, वो अलग बात है। तो प्यारे बच्चों ये था 40 नंबर का। अब आप बता दीजिए कि आपके 40 में से कितने आ रहे हैं। ये तो था सेट ए बी सी डी के लिए, एक तो हमने हल कर दिया। अब बी वाले बस क्वेश्चनों का सीरियल बदला था, सी वाले का और बदल दिया था और डी वाले का और बदल दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो ये एक तरह से सेम ही रहेगा, हम अलग अलग इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब इसी सेट ए का हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक एक नंबर वाले लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं, फिर इस तरह से 80 नंबर का आपका हो जाएगा। हमें बताना कि आपके कितने आ रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, सेट ए कर लेते हैं पहले। और कितना आसान मैं कहूँगा कि क्यों बच्चों के 78 नहीं आएंगे, 80 नहीं आएंगे बाबा। इस तरह आसान पेपर आप, मैं कह रहा हूँ कोई भी 10वीं उठा के देख लो, 10 ईयर है मेरे पास। ठीक है, मैं कंपैरिजन करके आ चुका हूँ आपके पास और ये दावा करता हूँ कि इससे आसान 10वीं कभी नहीं रही। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट फॉलो। अटेम्प्ट बोथ पैसेजेस, दोनों करने थे, ऑप्शन नहीं थी। ऑप्शन इसलिए नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। एक चीज़ मिलती है, या तो क्वेश्चनों में ऑप्शन ले लो या फिर, है ना, 3 में से 2 करने के ले लो, तब आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो पिंजौर इज अ ब्यूटीफुल टाउन, द लैब ऑफ नेचर। इट लाइज ऑन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। इट इज अबाउट 22 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ एंड द रिवर्स कौशल्या एंड घाघर फ्लो नियर बाई। इन पिंजौर देयर आर many places worth seeing, there are ancient। तो ये रीड कर लिया होगा आपने मेरी तरह। वेयर इज पिंजौर लोकेटेड, ए इज द राइट आंसर। मिलाते रहिए, 41 हो गए। नेम सम फ्रूट ट्रीज ग्राउंड इन पिंजौर, मैंगो लीची, यस देयर, आलमंड गावा देयर, लास्ट लाइन देखिए, पीच प्लम देयर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, सब कुछ मिलता है वहाँ पर, हमने खुद देखा है जाकर। मेरे तो घर के पास ही है, 10 किलोमीटर है यहाँ से, हम तो जाते रहते हैं। ठीक है, आप कभी पिंजौर आओ तो मेरे घर जरूर आना, पंचकुला में से हैं हम। ठीक है, पंचकुला से हैं हम। नेम द प्लेसेस वर्थ सीइंग इन पिंजौर, मुझे कॉल करना। ठीक है, शीश महल, रंग महल, जल महल या ऑल ऑफ दी अबव। नेम द प्लेसेस वर्थ सीइंग इन पिंजौर, ये सब हैं, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा, डी। ठीक है, 43 हो गए, 43 में से 43 हो गए। फॉर विच गार्डन, मुगल गार्डन, ए आ जाएगा इसका। ने गिव द नेम्स ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो नियर बाई पिंजौर, रिवर 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 कौशल्या घग्गर, बोथ ए एंड बे, तो ये आ जाएगा। लक्ष्मीबाई वाज बोर्न एट काशी ऑन नवंबर 19, 1835। सो इजी कॉम्प्रीहेंशन। हर मदर डाइड whom she was 4 years when she was 4 years old and her father brought her like a boy. She had no fear and could bear pain and suffering. She learned to wrestle, ride, use of sword, gun even as a girl। ठीक है, या blah blah blah। तो where was लक्ष्मी बाई born? काशी, पहली लाइन में आंसर है, एक द राइट आंसर। ठीक है, एंड व्हाट वाज लक्ष्मी, व्हेन वाज लक्ष्मी बाई बॉर्न। तो व्हेन ऊपर जाना पड़ेगा मुझे एक बार। नवंबर 19, 1835, तो दिस मेक्स ए। ठीक है, बिल्कुल। एंड who brought her up after the death of her mother, her father, and what did she learn in her childhood? Wrestle, ride, sword, gun, all of the above. Yes, to whom was she married? She married Gangaram, is it? Let me see, let me go back to, scroll करना पड़ेगा मुझे, go back to गंगाधर राव। Which option is गंगाधर राव?
ये आ गया 10th में, गंगाधर राव, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 10 on 10 40 and 10 50 हो गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो बता दो कि हाँ सर 50 है, नाम लिख दो 50, स्कूल का नाम अपना 50 50 50 49 49 49 वाले आ जाओ, बस इससे कम नहीं अभी। ठीक है, चलो 48 वाले भी आ जाओ। अटेम्प्ट एनी 15 बोला था ना, वीडियो जारी किए थे सिलेबस पर, सारा साल आपको दिए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दिए और बिल्कुल उसके मुताबिक आया। ठीक है, बने रहना 11वीं में भी हमारे साथ। अटेम्प्ट एनी 15 में देखिए, इर्रेगुलर वर्क डज नॉट ब्रिंग, इर्रेगुलर वर्क सिंगुलर है, नहीं करता, कभी भी सफल नहीं करता। अनियमित काम करोगे, हमने नियमित रूप से किया। हर रोज आपको याद कीजिए, आप 1 अप्रैल से हिस्ट्री चेक कर लो अपनी व्हाट्सएप की, मेरे पास सबूत है कि 1 अप्रैल से कंसिस्टेंट रहे, हम रेगुलर रहे, तभी सक्सेस मिली। अगर इरेगुलर वर्क करते तो ना मिलती। लेकिन यहाँ पर डज नॉट वर्क आएगा, डज नॉट ब्रिंग आएगा, ए आ जाएगा। 12th में देखिए, वी वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस, वी आर वेटिंग, आर बी आएगा यहाँ पर। वी डैश गो फॉर ए वॉक आफ्टर द ट्रेन हैड, वी वेंट, हैड स्टॉप्ड है तो यहाँ पर वेंट आ जाएगा, हैड स्टॉप्ड के कारण यहाँ वेंट आएगा। एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, द मोर यू अर्न, द रहेगा, द मोर होता है। ठीक है, एक बार द मोर है तो दूसरी बार भी द मोर ही होगा, सी आ जाएगा। He did not speak dash word in self defense, even he didn't say a single word, कहते हैं आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर I saw a 1 rupee note, यहाँ पर 1 है लेकिन व की आवाज़ आ रही है, ओ है यहाँ पर, ओ है एन नहीं आएगा, व की आवाज़ आ रही है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी वाई, WH है तो आस्क में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी वाई, कहाँ है, ही आस्क्ड मी वाई, ही आस्क्ड मी दैट छोड़ दो, ही आस्क्ड मी इफ छोड़ दो, नन ऑफ द अबव इसको देख लेते हैं। बी और सी हट गया है, ए और डी की बात है। ही आस्क्ड मी वाई, वाई का वाई इसलिए उतरेगा क्योंकि WH का है, अगर WH का है तो वो का वो उतरता है। वाई योर अंकल है, सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी है, माई अंकल, योर अंकल बन गया माई अंकल। ठीक है, वाई माई अंकल, नॉट हेल्प, डू डिड नॉट बन जाएगा, ये भी ठीक है क्योंकि बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है तो अंदर भी पास्ट बन जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। हेल्प यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी है तो मी आ जाएगा, तो पहला ए आ जाएगा इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। कारण भी बता रहा हूं आपको, ही सेड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अंदर का वाक्य नहीं बदलेगा, अभी भी बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस कारण सर आपने 17th में बताया कि बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, टेंस बदलेगा, लेकिन यहाँ नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? आपके घर का राज है क्या? मेरे घर का राज नहीं है, इंग्लिश का राज है ये। ही सेड, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, साइंटिफिक एक नियम है यहाँ पर, तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर ही सेड दैट कहाँ है? ही सेड हाउ नहीं, ही सेड इफ छोड़ दो, ही सेड वाई, क्यों? क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, तो तीनों उड़ गए, चौथा रह गया, जस्टिफाई करते हैं। ही सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहा, बिल्कुल ठीक है, डी द राइट आंसर। कारण सहित बता रहे हैं, यू ही नहीं बता रहा हूँ, कारण भी बता रहा हूँ हर एक का। रमेश सेड टू मी माई बुक इज बेटर देन योर्स, रमेश सेड टू मी, मुझे बताया उसने, टोल्ड सभी में है, ठीक है, अभी तक चारों ठीक है। मी ठीक है, 3 वर्ड तक चारों आएंगे। वाई क्यों लगा दिया? ए हटा दो। हाउ क्यों लगा दिया? हटा दो, क्वेश्चन मार्क थोड़ी है। इफ क्यों लगा दिया? हटा दो। ABC हट गए अपने आप। डी देखो, जस्टिफाई करो। रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वॉज बेटर देन माइन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर द ब्लैंक सुटेबल मॉडल्स, मे योर फ्यूचर बी ब्राइट चिल्ड्रन, मे योर फ्यूचर बी ब्राइट। मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रहा हूं और साथ के साथ 20वां हल भी कर रहा हूं। मे आई कम इन सर, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। तो यहाँ पर ए, राधा या राधिका मेन ब्रांच से, राधा डैश प्ले हारमोनियम वेल। ठीक है, तो यहाँ पर राधा कैन, एबिलिटी है उसकी। आपकी क्या एबिलिटी है? राधा अगर हारमोनियम बजा लेती है, आप क्या बजाते हैं बताइए आप? मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात है, ठीक है। यू कैन प्ले फ्लूट, बताइए आप, चलिए तबला व्हाटएवर, चलिए कमेंट सेक्शन में आइए, हम जानना चाहेंगे पढ़ाई के अलावा आपका क्या पैशन है। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में, तभी आगे बढ़ूंगा, 22वें का आंसर दूंगा। आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे, सो दैट आ गया, आई मे बिकम अ ग्रेट मैन। फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिरंड। शी वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट, 4 आ गया तो यहाँ कमिंग लेट आ जाएगा।
टू नहीं आएगा, 4 कमिंग लेट आता है। शी वाज टू ड्रंक, बोला था ना जहां TOO आ जाए वहां टू आएगा। शी वाज टू ड्रंक टू ड्राइव होम, ठीक है, ड्राइविंग होम नहीं, जहां TOO आ जाए तो एक टू अपने लगाना है, वर्ब की फॉर्म ब्रैकेट से निकाल देनी है, तो टू ड्राइव सी आ जाएगा यहाँ पर। कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट हटानी थी। कुड यू टू हेल्प नहीं होता, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, करनी है, पंचुएट करो। देखो उड़ाऊंगा मैं एक एक करके, आप बताना। शी हैड डन हर MA इन इंग्लिश, शी एस बड़ा, ये ठीक है, बी में छोटा है, बी हटा दो, ठीक है, बी हटा दो। दूसरा देखिए हैज़ सभी में है, बी तो हट गया ना, और डी भी हटा दो क्योंकि एस छोटा है, पहला अक्षर बड़ा होता है, कैपिटल होता है वाक्य का, ठीक है। शी अब रह गया ए और सी, हैड डन, हैज़ डन, हर, MA का MA बड़ा है और सी में छोटा है, ये गलत हो गया। बी सी डी हट गए, ए रह गया, ए जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है। कारण भी बता रहा हूँ आपको, छोटा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जगह ले रहा है ये, ओहो लैपटॉप में जगह नहीं है। ओके, डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर, तो डिड का डी छोटा क्यों है, ए बाहर करो ए को। डिड मोहन एंड कमला, बाहर निकालो इसको। डिड मोहन एंड कमला गो टू पार्क विद देयर फादर एंड मदर, डिड का डी छोटा, सी भी निकाल दो, ए और सी अपने आप निकल गया। डी का डी छोटा निकाल दो, तो क्या रह गया, बी जस्टिफाई करो। डिड मोहन का एम बड़ा, कमला का के बड़ा, गो टू पार्क विद देयर फादर एंड मदर, क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ठीक है, तो ये सही है। 27वां 28वां कारण सहित बता रहे हैं हम आपको। गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स, गॉड का जी भी कभी छोटा होता है, तीनों उड़ गए, इसी में उड़ गए, आगे देखना ही नहीं है। क्या रह गया, बी में जी बड़ा है, बी ही ठीक है, कुछ देखना ही नहीं होता है, एक ही बात में पकड़ लो, एक भी कोई गलती करे ना पकड़ लो उसको, खींच के दो, बाहर करो उसको उठा के। तो यहाँ गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स, गॉड का जी छोटा, ए में छोटा, सी में छोटा, डी में छोटा, उत्तर मिल गया हमें, छोड़ो परे, और नहीं करना कुछ भी। चलिए पैसेज, ओ माई गॉड, 10वीं क्लास, आप इससे आसान पेपर कल्पना भी नहीं कर सकते। रीड द पैसेजेस, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, a letter to God. Please stop God, my crop is in danger. It is being ruined. Please God, मेरी क्रॉप तो अच्छी पैदावार हो गई, मेरे बच्चों के 80 on 80 आ गए, थैंक यू गॉड। गॉड को चिट्ठी लिखेंगे सभी बच्चे, थैंक यू गॉड कि हमने इतनी मेहनत की और हमारे 80 on 80 आ रहे हैं। चलिए सभी बच्चे, रजनी, रितु अपनी कॉपी में लिखेंगे और फोटो खींच के मुझे भेजेंगे। अमित, मोहित और जिसका नाम नहीं याद आ रहा, संजू, ठीक है, सभी बच्चे आओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, नेम द चैप्टर, ए लेटर टू गॉड, बोला था ना राइटर याद कर लेना, 2 नंबर तो इसी के होते हैं। ऑथर G.L. Fuentes, बिल्कुल ठीक है। व्हाट डिड द हेलस्टोन लुक लाइक, हेलस्टोन लुक लाइक, हाँ सिल्वर कॉइन्स, यस सिल्वर कॉइन्स, राइट, नो, ये ठीक है, सिल्वर कॉइन्स थे, ये हेलस्टोन थे, खोटे सिक्के, ठीक है। What happened all at once? A strong wind began to blow. Yes, along with the rain. Yes, very large hailstone. Yes, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड भी आई, रेन के साथ ओले भी आए, बोथ ए एंड बी, ननो नहीं, सी द राइट आंसर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर द हेल टू स्टॉप, फॉर द हेल नॉट टू स्टॉप, बोथ ए एंड बी, फॉर द हेल टू स्टॉप सून, फॉर द हेल टू, ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 33वां, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन वाला आ गया है, ठीक है। तो कौन है इसका देख लेते हैं चैप्टर, ब्लैक एरोप्लेन, हिज फर्स्ट फ्लाइट नहीं, और इसकी है लाइम ऑफ फ्लैरिटी नहीं, फ्रेडरिक फॉर्सिथ था इसका, लाइम ऑफ फ्लैरिटी तो हिज फर्स्ट फ्लाइट का था। इन विच डायरेक्शन डिड द अदर एरोप्लेन टेक ए टर्न, नॉर्थ में। व्हाट वाज ईजियर फॉर द डकोटा एरोप्लेन पायलट टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 38 में जाइए, हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट कि टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। और किसा गौतमी का अगर करके आए हो तो यहाँ भी आप देख रहे थे, व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क द विलेजर्स, डिड ए सन और डॉटर डाई, डिड ए फादर और मदर, बोथ, सी आ जाएगा इसका, दोनों पूछे हैं। देखो पहली दूसरी लाइन में, व्हाट रिप्लाई गेट की, लिविंग आर फ्यू, डेड्स आर मैनी, ए इज द राइट आंसर। व्हाट हैपेंड टू किसा गौतमी इन द एंड, बिकेम वेरी होपलेस, बोथ ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर। एंड व्हाट डिड किसा गौतमी रियलाइज इन द एंड, दैट इज कॉमन टू ऑल, यस कॉमन टू ऑल, ए इज द राइट आंसर। नेम द चैप्टर, सरमन एट बनारस, ठीक है। पोइट्री का आया हुआ देखिए कितना आसान,
द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। बोला था, नेम द पोइट। बता दूं? द रोड नॉट टेकन वाला कौन कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, फायर एंड आइस वाले, ठीक है, अमेरिकन पोइट, रोमांटिक। नेम द पोएम। डस्ट ऑफ स्नो 45, yes 46. Where was the crow sitting in a hemlock tree? What is dust of snow? Dust of snow is small particles of snow. ठीक है, C 48. What does dust of snow stand for? Dust of stand for happiness, not depression. C the right answer. So children, तभी आ रहे थे 80 on 80। कितने बच्चे, ये देखिए कमेंट की बारिश हो रही है। 999 पे बंद कर दिया यूट्यूब ने, कह रहे और नहीं देंगे विजय कुमार जी, पहले इनको रीड करो। और ये 27 तो अभी रीड नहीं, अभी करूँगा शूटिंग के बाद, ठीक है, इनको रीड करूँगा। लिखा तो उन्हें भी यही होगा, आंसर की। जब एक को मैंने रिप्लाई कर दिया कि बना रहे हैं भैया, टाइम तो लगता है ना, कितने घंटे लगते हैं, पहले सोल्व करो, प्रिपेयर करो आंसर्स, फिर ये स्क्रीनशॉट भी आपके पास जो आए साथ के साथ, ये मटेरियल भी हर एक वीडियो खोला, उसमें स्क्रीनशॉट लिया। तुम तो सोचते हो कि सर जल्दी करो ना, 3 बजे पेपर ख़त्म हुआ था, सो गए क्या आकर? अरे सो नहीं गया बाबा, ड्यूटी थी पहले तो। ठीक है, ड्यूटी करी, फिर यहाँ पर आया, आपकी ड्यूटी कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है आपके लिए कुछ करके। थैंक यू फॉर कीपिंग मी यंग। 10th क्लास, आई फील माई सेल्फ 16। बहुत मज़ा आता है आपके लिए काम करके। आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो? बताओ ये कैसा लगा। BCD भी जल्दी लेकर आऊँगा, पेशेंस बनाए रखना। वैसे तो ज़रूरत भी नहीं है, मुझे लग रहा है इतना इजी था। बताना BCD तभी बनाऊँगा जब आप कहेंगे कि बनाइए सर, B बनाइए, C बनाइए, D बनाइए, वरना नहीं बनाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है, इतना ईजी था। कहोगे तो बना दूंगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 6 को हिंदी का है, अभी आपको मटेरियल भेजा है हिंदी का भी, निकिता मैडम के पढ़ाए हुए सारे लेसन, व्याकरण के टॉपिक, ठीक है, और जीवन परिचय, कविताएं, सब कुछ भेजा है आपको। चेक करो अपना व्हाट्सएप का बॉक्स, ज्वाइन करो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9477077359 पर। थैंक यू, यू ऑल आर वंडरफुल पीपल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, हैव सक्सेस इन लाइफ।